सर आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएं, खैर वो तो एक अच्छी चीज़ होगी, लेकिन सर सुनने में ये भी आ रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे आप लोग भी सजेस्ट करते हैं, कुछ और सभी हमने सुना है कि जो जिम जाते हैं ओवर वर्कआउट कर रहे हैं, ओवर जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, Right. उनकी भी सर बड़ी तादाद आज की डेट में है जो इस किडनी की प्रॉब्लम से वो सफर मेरे कई ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे डायलिसिस पर भी हैं जो बहुत हट्टे कट्टे और हेल्दी हैं। उनकी फिजिक इतनी अच्छी है, एक तो नेशनल लेवल पे वो इसमें जो मार्शल आर्ट्स या कराटे का इसमें कंटेस्ट करने के लिए वो दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर वो वेरी हेवी फिजिकल एक्टिविटी तो है ही, उसके साथ उनका बहुत एग्रेसिव डाइट था। इतना हेवी प्रोटीन कंजम्पशन, कुछ लोग 200-250 ग्राम पर डे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। वो भी जो है सबके लिए सेफ नहीं है। कौन वो कर सकता है, कौन कितना, किसकी किडनी कितना टॉलरेट कर सकती है। कई बार अच्छा हट्टा कट्ठा आदमी का किडनीज फेल हो जाता है। एक सेलिब्रिटी साउथ इंडियन एक्टर हैं, बहुत नाम नहीं लूँगा, बट वो उनको की किडनी फेलियर हुई, बहुत हट्टे कट्ठे हैं, लंबे चौड़े हैं, जिम करते हैं, बट ये करते समय जो प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं मसल बिल्डअप करने के लिए, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे कंटामिनेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से किडनी खराब होती है। सर आप उनका नाम ले सकते हैं, उन्होंने पब्लिकली ले चुके हो उस चीज़ के लिए। अच्छा, बाहुबली भी जिन्होंने राइट। सो तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप जिम जा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, मसल बिल्डअप करिए, बट जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करो उतना बेटर है। जितना आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, कई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लाइसेंस्ड और बहुत ही स्ट्रिंजेंटली जो ये मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, प्रूवन चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हो, पर कई इस तरह से मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगी। अगर आपका वो प्रोफेशन है, हाँ, आपका जो है जीवन ही उस पर निर्भर है कि आप वो करोगे तो ही आपको खाने मिलने वाला है, तो आपको उस तरह से जिम, उस तरह से बॉडी बनानी जरूरी है। बट वो भी जो है आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के सुपरविजन में एकदम ऑथोराइज्ड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का ही सेवन करें, अनवांटेड चीजें ना लें। और अगर आप उस तरह से कर भी रहे हो, अब मेरे कुछ जिम ट्रेनर्स भी पेशेंट्स हैं, उनकी इतनी मस्कुलर बॉडी है और इतना अच्छा फिजिक उन्होंने मेंटेन किया है, बाहर से देखोगे तो एक्सट्रीमली हेल्दी दिखेंगे वो, बट उनकी किडनी अफेक्ट होनी शुरू हो गई है। तो अच्छा है कि उन्होंने सुपरवाइज किया अपने आप को, हाँ मैं 300 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूं तो मुझे किडनी मेरी अफेक्ट तो नहीं हो रही, उस पर उन्होंने नज़र डाला। जब आइडेंटिफाई हुआ तुरंत उन्होंने उसको हम हमारे पास आए, हमने अप्रोप्रिएट चेंजेस उनको सजेस्ट किए। आज वो अपना जिम भी कंटिन्यू कर रहे हैं और उनकी किडनी भी सेव हो गई, खराब होने से बच गई। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किडनी के प्रॉब्लम्स में सिम्टम्स बहुत लेट तक नहीं आते हैं। तो आपको, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे मोटापा है, शुगर है, बीपी है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, हार्ट डिसीज है, आस्थमा है, लिवर डिसीज है, आर्थराइटिस है, कोई भी कारण से आप लॉन्ग टर्म कोई चीज़, आर्टिफिशियल चीज़ कंज्यूम कर रहे हो जिम के लिए, या कोई मेडिसिन लॉन्ग टर्म आप ले रहे हो, तो साल में एक बार एटलीस्ट अपना किडनी फंक्शन चेक कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि किडनी फंक्शन, ये देखा गया है कि डायलिसिस तक पहुंचने तक 50% लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं आता। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं कि भाई आप एक किडनी अपने सगे वाले को डोनेट कर दो, कर सकते हो। एक किडनी पर मतलब 50% फंक्शन के साथ भी आपकी जीवन नॉर्मल चलेगी, आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। उसका मतलब क्या है, 50% फंक्शन गया तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे हम गाड़ी को रिजर्व में डाल के चलाते हैं, एकदम भागेगी, पहले जैसे ही भागेगी, बट रिजर्व खत्म हो जाएगा तब बंद हो जाएगी। तो जब किडनी में जो रिजर्व है उस वजह से सिम्टम्स नहीं आते हैं, और पूरा रिजर्व खत्म होने के टाइम पर जो है फिर सिम्टम्स आने लगते हैं।
तो इंटेलिजेंट आदमी वही है आज के ज़माने में, साल में एक बार एटलीस्ट, जो स्पेशली जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं अबव 30 वालों ने साल में एक बार एनुअल एक बार देख लेना ठीक है, बट जिन्हें रिस्क फैक्टर हैं उन्हें तो डेफिनेटली साल में एक बार ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिन में माइक्रोएल्बुमिन, ये 2 चीज़ों को देख लेने से हम अर्ली पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि 15% एडल्ट पॉपुलेशन में प्रॉब्लम हैं और बहुत लेट तक वो आइडेंटिफाई नहीं होने से बहुत आगे चले जाने पर किडनी प्रॉब्लम, फिर उसमें रिवर्सिबिलिटी की चांसेस नहीं होती। तो हम रिवर्सिबल स्टेज में उसको पकड़ लें, उसी में इंटेलिजेंस है, मुश्किल कोई नहीं है। एक सीरम क्रिएटिनिन, एक यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, 2 सिंपल सी टेस्ट हैं जिससे आप पकड़ सकते हो कि किडनी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है सर, लेकिन ये मतलब एक कॉमन मैन जो है, कुछ सिम्टम आते हैं जैसे यूरिन के अंदर कुछ कलर चेंज आना शुरू हो गए, कुछ बैक में पेन आना शुरू जैसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेज के अंदर पकड़ में आ गए, फिर जाहिर सी बात है हर कोई टेस्ट नहीं करवा पाता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम हैं तो देखते ही ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ इस तरफ जा रहा है, एक बार हमें कुछ करना चाहिए। देखिए, किडनी डिसीज के कई सिम्टम्स होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो अर्ली स्टेज में आए। किडनी डिसीज, किडनी का बहुत सारा फंक्शंस है, एसिड बेस बैलेंस रखना, फ्लूइड मतलब पानी कितना अंदर जा रहा है कितना बैलेंस रखना, नमक का बैलेंस रखना, बहुत सारे फंक्शंस, टॉक्सिन्स को क्लियर करना, खून बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना, हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए जो एक्टिवेटेड विटामिन डी जो हमको सनलाइट से या खाने से आता है उसको एक्टिवेट करना, जिससे बोन की हेल्थ। तो बहुत सारे फंक्शंस कर रही है किडनी। तो किसी को कोई सिम्टम आएगा, किसी को कोई सिम्टम आएगा। जैसे पानी जमा हो रहा है बॉडी में, जितना आप पानी पी रहे हो उतना किडनी आपकी बाहर नहीं फेंक पा रही है। तो पानी जब बॉडी में जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पैरों में सूजन आना या सुबह उठने पर चेहरे की तरफ सूजन आना, ये हो सकता है पानी जमने की वजह से। नमक अच्छा एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक किडनी बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सक रही है, बॉडी में जमा हो रहा है तो बीपी बढ़ने लगता है। तो सिंपल है, कोई खर्चा नहीं है। बीपी बढ़ के दिख रहा है किसी का, एक बार क्रिएटिनिन देख लो, कोई किडनी इफेक्ट तो नहीं हो रही। तो बीपी बढ़ना, सूजन आना, जब पैरों की सूजन बढ़ के एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो लंग्स में भी पानी आने लगता है, तो थोड़ा चलने पर दम लगना, सांस फूलना, ये कॉमन लक्षण है जो किडनी पेशेंट्स में आने लगते हैं। जो एडवांस स्टेजेस की तरफ जाने लगते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती, सुबह उठते हैं ब्रश करने जाते हैं तो मतली मतली सी लगती है, उल्टी जैसा लगने लगता है, भूख कुछ महीनों से कम खाए जा रहे हैं, कम खाते जा रहे हैं, ऐसे होने लगता है। कुछ लोगों में बॉडी में पूरी खुजली शुरू हो जाती है, स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती, दिन में ड्राउजी चलते हैं। तो इस तरह से अनेक ये टॉक्सिन्स की वजह से सिम्टम्स आते हैं। खून कम होने लगता है, अनएक्सप्लेन्ड हीमोग्लोबिन कम रहा है, खा रहे हैं अच्छा खाना खा रहे हैं, आयरन की सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, बट खून नहीं बढ़ रहा, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रही। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण होते हैं किडनी प्रॉब्लम में, ये कॉमन लक्षण है। पैर फूलना, पेशाब कम होना या पेशाब ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाना, रात में पेशाब के लिए 3 से ज़्यादा बार उठने की ज़रूरत पड़ना, फोर्स अच्छा नहीं रहना या बहुत ज़्यादा झाग आना पेशाब में, प्रोटीन लीक का इंडिकेटर हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप अगर आपको हों तो आपको एक बार अपने विशेषज्ञ से मिलकर जांच कर लेनी चाहिए।